डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन 1 से लेकर 19 तक के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपका प्लेलिस्ट है 12th क्लास का, उसमें सारे के सारे सॉल्यूशंस अपलोड किए गए हैं। तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे कि आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करना है। 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर विजिट करना है। अदरवाइज़ आप जो है कोई भी वीडियो का सॉल्यूशन जो है सर्च करते रह जाएंगे, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। 2-4 क्वेश्चन बताने वाले बहुत सारे चैनल मिलेंगे, लेकिन पूरा सॉल्यूशन कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबाई की मूल इकाई क्या होती है? तो मीटर होती है, ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आपको ये टिक करना है। इसके बाद में हम आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा अणु अष्टक नियम का पालन नहीं करता? तो जो है आपका अमोनिया NH3 इसको पालन नहीं करता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संक्रमण तत्व जो है वो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर C2H5OH का IUPAC नेम तो एथेनॉल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो न्योप्रीन का एकलक जो है ये कौन सा है? तो क्लोरोप्रीन है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर आपके ब्लैंक स्पेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले नैनो पदार्थों का आकार जो है 10⁻⁻⁹ होता है, बहुत छोटा होता है। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी है नैनो पार्टिकल्स के ऊपर। इसके आगे बात करें, पैरासीटामोल औषधि का उदाहरण है किस टाइप का? तो एंटी पायरेटिक जो है ये औषधि का उदाहरण है। उसके बाद में पंख बाल हाथी के दांत के विरंजन में ओजोन गैस रसायन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में 4 विभिन्न समूहों से जुड़ा कार्बन परमाणु sp3 संकरण कार्बन परमाणु कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें, अभिक्रिया की दर जो है वो हो जाएगी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर MOL, जैसे कि मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल प्रति जो है मोल प्रति लीटर, और आपका प्रति सेकंड हो जाएगा ना, तो प्रति सेकंड ऐसे लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ऐसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स की बात करूँ तो आपके जो सारे के सारे इसमें फॉल्स ही दिए गए हैं, तो सभी को आपको असत्य लिख देना है। सारे के सारे फॉल्स स्टेटमेंट हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचों स्टेटमेंट जो है फॉल्स रहेंगे, आपके असत्य रहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आपसे, क्रिस्टल जालक से क्या समझते हैं? तो क्रिस्टल जालक को आपको समझाना था। तो कोई भी क्रिस्टल अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। यह विकर्ण परमाणु, अणु या आयन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। क्रिस्टल में अवयवी कणों यानी कि परमाणु, अणु और आयन की तीनों विमाओं में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, और क्रिस्टल में अवयवी कणों की तीनों विमाओं में अर्थात त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये आपको समझाना था। तो इस तरह से इसका सेकंड का आंसर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। हर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। केपी और केसी आपको बताना है। तो केसी क्या है और आपका केपी क्या है, ये दोनों को चीज़ें को यहाँ पे मैंने लिख दिया। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन मरकरी पूंछ क्यों बनाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट आपको बता देता हूँ, आपके पास भी समय कम होगा। पाँचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंगीन होगा और क्यों? तो इसका भी रीज़न देना पड़ेगा। तो CR+ जो है रंगीन होगा और Cu+ नहीं होगा, और इसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों होगा, कौन सा। ठीक है, ये आप देख लेना है आपको। उसके बाद में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का IUPAC नेम जो है यहाँ पर दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ 7वें क्वेश्चन में। तो CuSO4 का जो नीला रंग उड़ जाता है क्यों? जिंक की छड़ डालने से। तो जब जिंक की छड़ डालते हैं तो इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट से विस्थापित हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो है विलयन में अधिक से अधिक क्या हो जाते हैं, Zn यानी कि जिंक आयनों की उपस्थिति हो जाती है, और Cu आयनों की सांद्रता कम हो जाती है, और कॉपर सल्फेट के घोल का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है या कम पड़ जाता है। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है 7th क्वेश्चन का है, ये आपको लिख लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन जो है आपका, सारे क्वेश्चंस जो है नीचे दे रखे हैं, मैंने आंसर यहाँ लिखे हैं, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको 8वें क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है आपको कि मैग्नीशियम परमाणु की संख्या जो है ये दे रखी है आपको, और हम जानते हैं कि मोल अवधारणा के अनुसार जो है मोल जो किसी तत्व के एक मोल में अणुओं की उपस्थिति होती है 6.022 × 10⁻23। इसीलिए आपको जितना निकालना है इसमें निकालना है, तो इसको हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम 1/60 ये वाला जो हमने सॉल्यूशन लिखा था ये इंटू में ये कर देंगे, और जो हम
सॉल्यूशन करेंगे तो 14.02 मोल आ जाएगा। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 14.02 मोल। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होगी मैं आपको समझा दूंगा। 10वां क्वेश्चन है वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको डिफरेंस बताना है। तो इस तरह से आपको सामने सामने टेबल बना देनी है और डिफरेंस लिख देना है। कोई भी दो बताने थे, यहाँ पे 4-5 जो डिफरेंस हैं वो लिखे हुए हैं। इसके आगे हम बात करें तो 11वें क्वेश्चन की नैनो जो पदार्थ है उसके बारे में आपको बताना है। ये रहा नैनो पदार्थ और उसके उपयोग भी बताने हैं। तो सब जगह पे उपयोग होता है नैनो पदार्थों का, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है इसमें न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना पड़ा मुझे। तो यहाँ पे आपका जो है डेल एच दे रखा है और टी आपको टेम्परेचर भी दे रखा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि डेल्टा जी जो होता है डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। और प्रश्न के अनुसार जो है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर साम्य पर डेल जी जीरो ना ले तो हम जानते हैं कि साम्य पर डेल जी जो होता है वो जीरो होता है, तो इसकी जगह जीरो रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, अतः समीकरण 1 में जी बराबर जीरो रखने पर तो यहाँ पे जीरो रख देंगे और डेल एच माइनस डेल टी तो है ही, यहाँ पे एस को निकालना है हमें, तो ये एच इधर चला जाएगा और अपॉन में टी आ जाएगा। समीकरण आपने सॉल्व किया होगा मैथमेटिक्स में, उसी तरह से आपको करना है। उसके बाद में सारी वैल्यूज़, एच की वैल्यू अभी हमने ऊपर लिखी थी वो डाल देंगे, टी की वैल्यू डाल देंगे और इनको डिवाइड करेंगे तो ये किलो जूल पर केल्विन पर मोल में आएगा। ठीक है, अब इसको किलो जूल में है तो हम इसको क्या करेंगे, किलो को हटाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल पर मोल में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आंसर यहाँ पे भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको इंटू 10⁻³ से करना पड़ेगा किलो हटाने के लिए, अगर किलो हटाना चाहें तो एक्चुअल आंसर में आप जो फाइनल सॉल्व करेंगे तो जूल में आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा गया है। तो आपको जो आ जाएगा आंसर 109.383 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये आंसर हो गया। आप आ जाते हैं 13वें क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे बात्या भट्टी का एक डायग्राम बनाना था। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम जो है आपके सामने है, जो लोहे का वो निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये पूरा का पूरा डायग्राम इसी तरह से आपको बनाना है। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं और इसको आप बना लेना। उसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर अ पार्ट का, अथवा में है। अथवा का अ पार्ट की बात करें तो अथवा अ पार्ट में हिंसबर्ग असेंट से आपका हाइजेनबर्ग अनिश्चय का सिद्धांत जो है उसके बारे में बताना था। तो अ पार्ट में इसके बारे में हमने यहाँ लिख दिया है, आप इसको पूरा का पूरा देख सकते हैं। इसको ज़रूर आपको इसी तरह से उतारना है। इसके बाद में इसी का सेकंड पार्ट जो है 14वें का बी पार्ट, बोहर का परमाणु मॉडल की कमियां, दोष और सीमाएं लिखनी थी। तो हमें दोष ही लिखने थे, जो भी हैं हम लिख देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है इसके सारे के सारे दोष लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें 15वें क्वेश्चन की, आप इसको पूरे को कम्प्लीटली जो है इसको इस तरह से पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें 15वें क्वेश्चन की अथवा में। तो यहाँ पर अथवा का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर दिया गया, इसके सामने सामने इसके नाम जो है लिख दिए गए हैं। 16वें का अ पार्ट की बात करें तो अधिशोषण के अनुप्रयोग यानी कि यूजेज ऑफ एडोप्शन आपको लिखना है। तो यूजेज ऑफ एडसॉर्प्शंस को आपको इस तरह से लिख देना है। तो इसमें हमने यूजेज जो है 6 लिख दिए हैं, आपको केवल 3 या 4 पूछे गए हैं। 16वें क्वेश्चन का बी पार्ट जो है इसमें आपको बताना है अधिशोषण समतापी वक्र क्या होता है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख दिया है और यहाँ पे इसको बना दिया गया है। तो आप ये दोनों काम करेंगे तो ये आपके पास में कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका। अब आते हैं 17वें का पार्ट ए में। तो 17वें का पार्ट ए जो है ये आपके सामने है, जिसमें नाइट्रो एल्केन को गर्म करने से ये रॉकेट जो है आपका, क्यों रॉकेट में इसको यूज़ किया जाता है, तो इसका एक समीकरण है ये रहा। और नाइट्रो को गर्म करने से ये अपघटित हो जाता है, बड़े आयतन में गैस उत्पन्न करती है। उच्च दाब पर गैसीय उत्पादों के बनने के कारण जो है ये रॉकेट के गति के लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिख देना है आपको। 17वां जो क्वेश्चन है इसके बी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन से आपको सल्फोनिक अम्ल बनाना था। तो ये रिएक्शन आप दिखा सकते हैं पूरा का पूरा। 18वें क्वेश्चन का ए पार्ट है ल्यूकास परीक्षण जो है आपको बताना था। तो ल्यूकास परीक्षण को यहाँ पे बता दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके बारे में इसके जो हैं पूरा यहाँ तक ये सॉल्यूशन है, यहाँ तक कंप्लीट करना है। उसके बाद में 18वें का बे पार्ट जो है जिसमें हेलोफॉर्म अभिक्रिया यानी आइडोफॉर्म को हेलोफॉर्म भी बोलते हैं। तो आइडोफॉर्म बनाना कैसे हम बनाएंगे तो उसके बारे में पूरी की पूरी जो डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। इक्वेशन इस तरह से बनेगी और यही पूरा आपको लिख देना है। बी पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ये भी अथवा का पार्ट है आपका।
इसके बाद में सी पार्ट जो है 18वें का, इसमें कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आयोडोसाइनाइड परीक्षण जिसको बोलते हैं वो आपको बताना है, तो उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसको आप जो है लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आ जाता है 19वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है पीवीसी का जो है आपको बताना है, अथवा का पार्ट है ये। तो 19वें का क्वेश्चन है अथवा का। तो पीवीसी का पहले आपको बताना है कि इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में उपयोग बहुत सारे हैं, ये लिखना है आपके। इसी का 19वें का जो सेकंड पार्ट है इसमें आप नायलॉन 66 जो है ये आपका बताना है कि ये नायलॉन 66 कैसे बनता है और क्या है आपका संरचना। तो यहाँ पे इसकी जो है ये फॉर्मूला है इसका, इस तरह से बनता है और इसके बारे में नायलॉन 66 के बारे में आपको इस तरह से बता देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा पार्ट जो बचा हुआ है 19वें क्वेश्चन का, इसमें ये सारे अथवा के हैं जिसमें साबुन में कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया है ताकि पूरे एग्ज़ाम में मार्क्स मिल जाएं। तो इस तरह से आपको ये लिख देना है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है और इसका जो क्वेश्चन पेपर जो जिस स्टूडेंट के पास नहीं है, ये रहा 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन इस तरह से हैं। इसमें 12 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इस तरह से सारे क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल हैं और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से और सारे के सारे सॉल्यूशंस आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जो है बेटर तरीके से कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सॉल्यूशंस के लिए जैसा मैंने बताया आपको, नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर विज़िट करें। अदरवाइज़ आपको कोई भी सॉल्यूशंस जो है वो नहीं मिल पाएंगे। सारे के सारे सॉल्यूशंस एक ही प्लेलिस्ट में डाले गए हैं। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लाइन से सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और भी जो आप सॉल्यूशंस चाहते हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी आपको वहीं पे अवेलेबल मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो भी आपको वहीं पर अवेलेबल मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है आपके सामने क्वेश्चन पेपर था। थैंक यू वेरी मच।